नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं, मतलब ये है कि समय बहुत कम है। उस समय के देखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम आप लोगों को 2019 इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का पूरा 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट इतना है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जब शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको जो है 2019 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन फिर आ सकते हैं। हो सकता है इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन ही आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और आज का आपका हम लोग हिंदी शुरू करेंगे। किससे? हिंदी से। ठीक है, चलिए हम लोग हिंदी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या होता है? काला अक्षर भैंस भैंस बराबर का मतलब होता है, क्या होता है? बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, या बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। ये आपका ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उपविराम बताइए। देखिए, उपविराम मैं आपको बता दूं, यही आपका डी वाला है उपविराम। ठीक है, जो इसे दो बिंदी लगा हुआ नहीं, अब क्या है? उपविराम है। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अच प्लस अंत, अच प्लस अंत जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अच प्लस अंत अजंत बनेगा, कि अचंत बनेगा, कि अचानत बनेगा, कि अशांत बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये 4 नंबर में अच प्लस अंत जोड़ के अचंत बनेगा। आपका पहला वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ये पहला वाला। ठीक है, पहला ऑप्शन। संकीर्ण शब्द में उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, जो उपसर्ग होता है वो पहले लगता है। कहाँ लगता है? पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो जो संकीर्ण शब्द है इसमें जो उपसर्ग है वो आपका सम है। क्या है? सम आपका उपसर्ग है। आश्रित उपवाक बताइए। आश्रित उपवाक आपको बताना है। ठीक है, आश्रित उपवाक उपवाक मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। तो इसमें आपको ये बताना कि आश्रित, जैसे अगर आपसे मैं ये कहूँ, मैंने एक आदमी को देखा जो, अगर मैं यहीं पर रोक दूं, मैंने एक आदमी को देखा जो, इसका मतलब ये हो कि अभी कुछ कहना बाकी है, जो बहुत मोटा था। तो ये वाक्य पूरा मतलब इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है यही आपका जो है उपवाक्य है, जो आपका ऑप्शन डी में दिया है, जो बहुत मोटा था। ये डी वाला आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। दो पुस्तकें ले आना, दो पुस्तकें ले आना, ये कौन सा आपको विशेषण है? तो ध्यान दीजिएगा, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, संकेतवाचक। देखिए, ये दो ही आपको बता रहा है कि क्या है ये संख्यावाचक है। क्या है ये? संख्यावाचक। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार के होते हैं, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित उपवाक से कीजिए। अनेक भाषाएं बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, या कटुभाषी कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बहुभाषी। आपका बी बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। आह, भारत जीत गया। देखिए, आह, भारत जीत गया। तो ये विस्मयदायी बोधक वाक्य हैं। कैसे हैं? विस्मयदायी बोधक वाक्य। आपका डी वाला बिल्कुल राइट है।
निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए। स्वर क्या है? देखिए का, छा, जा ये आपका व्यंजन, ये क्या है? आपका सब व्यंजन है। स्वर आपका सिर्फ बी वाला है। ये ए सॉरी यहाँ बी वाला आ आपका स्वर है। जाते, क्या जाते शब्द में प्रत्यय है तो आपको मालूम प्रत्यय पीछे लगता है, ते आया ना, ये आपका सी वाला सही है। निम्नलिखित में से विस्मयदायी बोधक चुनिए। शाबाश, यही है आपका, ठीक है, विस्मयदायी बोधक। दिए गए शब्द का बहुवचन बता। दुल्हनिया का बहुवचन क्या होगा? दुल्हनिया। देखिए दुल्हनिया, ये तो गलत हो गया। दुल्हनिया, ये भी गलत हो गया। दुल्हनिया, ये सी वाला बिल्कुल सही है। अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ है सब और विपत्ति, अपने कर्म का फल मिलना, शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी होती है। यही सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पेपर फिलहाल ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, और जो तैयारी करेगा वो हो जाएगा। निरीक्षण, ये कि शुद्ध शुद्ध बताना है। क्या बताना है? शुद्ध बताना है, ठीक है। निरीक्षण, निरीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, ये आपका बी वाला बिल्कुल सही है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? आम तो होगा नहीं, व्योम तो होगा नहीं, मठ तो होगा नहीं, पीयूष होगा। बिल्कुल राइट है आपका डी। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। फिरना का विलोम क्या होता है? कहते हैं ना घूमना फिरना, तो मतलब चलना, तो चलना क्या होगा? स्थिर। आपका सी ऑप्शन से हो गया। चलिए देखिए आगे देखते हैं 19 नंबर। वर्तनी के आधार पर वाक्य शुद्ध पर चुनिए। मतलब हमें शुद्ध चुनना है, ठीक है। कैसे चुनना है? शुद्ध है। पहले आपका स्वस्थ कैसा है? पहले वाला तो गलत हो गया, ठीक है, पहला वाला गलत हो गया। बी है आपका स्वस्थ कैसा है? ये भी बिल्कुल गलत हो गया। सी है आपका स्वास्थ्य कैसा है? हो सकता है ये सही हो जाए। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? ये देखिए दोनों सेंटेंस एक ही जैसा है, लेकिन अब ये है कि अब स्टार्टिंग में आपका सी ही लेके चलेंगे, डी भी सही है। क्वेश्चन है जो उत्तर ना दे सके उसके लिए क्या शब्द होगा? निरुत्तर होगा, निरुत्तर होगा, निरुत्तर होगा, निरुत्तर होगा, ठीक है। तो मैं बता, जो उत्तर ना दे सके उसके लिए शब्द आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। निरुत्तर होगा। दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए। शर्करा, शर्करा माने क्या होता है? शक्कर, शक्कर को क्या बोलते हैं? शर्करा। सी वाला बिल्कुल राइट है। दिया है इसमें, निम्नलिखित वाक्य का रस बताइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कैसा है? श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, शांत रस है। तो आप बताएंगे कैसा रस है? भक्ति रस का है, भक्ति रस है। दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। वह सो रहा था, सो रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भूतकाल की बात बता रहा। कैसे? भूतकाल, बात बीत चुकी है, ठीक है। वर्तमान काल तो होगा नहीं, भविष्य काल होगा नहीं। आपका ये वाला बिल्कुल सही आंसर। दिया है, दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्ह का शुद्ध प्रयोग किया गया है? ठीक है, शुद्ध विराम चिन्ह कहाँ पे प्रयोग किया? आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यह है, वो वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, ठीक। वो बक्सा नहीं होता, जो बक्सा होता है। तो वो वाला बिल्कुल काट दीजिए, आप वो वाला बिल्कुल काट दीजिए। जो बक्सा
जो बक्सा जो कल यहीं रखा था, एक सेंटेंस पूरा, आज नहीं है। जो बक्सा जो कल यहीं रखा था, देखिए कॉमा लग गया, इसमें मिस्टेक हो गया, ये सी वाला बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दिया है रमेश कल आएगा, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। रमेश कल आएगा तो कैसी संज्ञा है ये, ठीक है, हमें बताना है रमेश कल आएगा तो कैसी संज्ञा है। तो जातिवाचक है। देखिए जात का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ सिटी, देखो हमने बोला शहर, क्या बोला, शहर, ठीक है, समझिए। ए, हमने कहा शहर, क्या कहा, शहर। अब शहर में बहुत सारे शहर आ जाते हैं, ठीक, जैसे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, ये सब शहर में आ गए, किसी में आ गए, शहर में आ गए। और तो इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे जाति, जातिवाचक, ये जाति में आ जाए, शहर एक जाति है, ठीक है, लड़की एक जाति है, लड़का एक जाति है। लेकिन अगर रमेश कल आएगा, किसी का नाम वगैरह लिया जाए, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत है, किसके अंदर का आएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो 25 का बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे भी सी और डी ऑप्शन देख लीजिए, भाववाचक होगा नहीं, समूहवाचक होगा नहीं। ठीक है, चलिए 26 नंबर आगे हम लिख, देखिए 25 था हमारा हिंदी, अब हम किस पे आ गए, आ जाते हैं करंट अफेयर। ये उस समय का करंट अफेयर था, मतलब 2018 का है, क्योंकि 2019 का मॉडल पेपर है, तो 2018 का आइए हम लोग देख लेते हैं क्या करंट कैसे पूछा था। तो वर्ष 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। कौन सा, आईआरसीटी एयर, या आईआरसीटी रेलवे, या फ्लाई। देखिए है क्या कि आप लोग को ये ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि अ, उड़ान से रिलेटेड है ना। देखिए कहाँ के द्वारा निम्नलिखित कौन सा मोबाइल पेपर, उड़ान टिकट, ठीक है, तो एयर, आईआरसीटीसी एयर। फिलहाल अब इनको इतना पढ़ने का मतलब है नहीं, लेकिन एक बार अब सर्च इंजन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जियो का नेटवर्क प्रदाता कौन है, रिलायंस है। कौन है, रिलायंस है। बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है, बिल्ली, कुत्ता, बाघ। कौन ऊन देता है, डी वाला, भेड़ हमें ऊन देता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, क्या था, मोहनलाल करमचंद, ये वाला गलत हो गया, मोहनदास करम सिंह, ये भी गलत हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी, इसी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ये आपको सिंबल देखना है, ठीक है, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र को देख के बताना है कि ये किस पेड़ का पत्ता है। केले का पत्ता तो ऐसे होता नहीं, ये तो कट गया, बरगद का भी नहीं होता है, नारियल का भी नहीं होता है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। 2018 में कौन सी टीम ने आईपीएल T20 जीता था, तो जीता कौन था, चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, सबको मालूम है कौन सा, आगरा बिल्कुल सही है। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में एसबीआई का पूरा रूप क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह डी वाला बिल्कुल राइट होगा, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भी सही है। यूएसए की मुद्रा क्या है, डॉलर है, ये भी हो गया। पंकज आडवाणी क्रिकेट कौन से खेल से संबंधित है, वो बिलियर्ड्स से संबंधित है। भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिमा मूर्ति को स्थित किया गया है, गुजरात में, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी।
एक लीप वर्ष में फरवरी होती है कितनी? 29 को तो है। जब लीप ईयर होगा तो 29 को होगा, और जब साधारण वर्ष होगा तो कितने को होगा? 28 को होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है? कौन सी मछली? गौरैया, बंदर, हिरण? ये नहीं होगा, क्योंकि जल में कौन रहती है? मछली रहती है। भारतीय फिल्म गोल्ड 2018 में तपन दास की मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? विक्की कौशल ने निभाई थी। विश्वनाथ आनंद एक भारतीय हैं, ठीक है, राजनीतिक हैं, बॉलीवुड अभिनेता हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। तो विश्वनाथ आनंद जो हैं एक शतरंज खिलाड़ी हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC कौन है? तो ये है आपका करंट, ये आपका 2018 का है। तो उस समय कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन कीजिए जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा? प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज को इलाहाबाद भी बोलते हैं। भारत में RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारत के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये 2018 का है। 2018 में AC मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड रटा। कौन था? छठा रिकॉर्ड। बी वाला बिल्कुल राइट है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो उस समय कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद। अब तो हो गए मुर्मू। अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हुई थी? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। अब आगे हमारा 51 से 75 तक चलेगा क्या? इंग्लिश ग्रामर चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ, जैसे कि यहाँ पे आई फिर कॉमा एम लगा है ना, तो IM होता है। आपका सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। विच ऑफ द गिवन फॉर रिफ्लेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ पंचुएशन सिंबल्स एज पर द एस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मतलब कि इंग्लिश ग्रामर का किसमें सही रूल यूज हुआ है? आइए देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ऑलवेज, ये तो यहीं से गलत हो गया, ठीक है। सिर्फ ऑलवेज ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और फिर कॉमा लगा के फिर यह सब जोड़ दिया है। तो A और B तो बिल्कुल ऐसे कट गई, ये तो होंगे ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक तो ये देखिए, एक तो A कट गया, एक इसी तरह आपका D कट गया। तो मोहन ऑलवेज इंजॉयड स्वीट्स पेटीज, और इसमें ऑलवेज इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। मार्शमैलोज एंड कोकोलेट केक, तो इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए है क्या यहाँ पे, देखिए दोनों दोनों ही देखिए, ऑलवेज इंजॉयड स्वीट्स पेटिटीज मार्शमैलो एंड कोकोलेट केक्स, दोनों सही हैं। दोनों एक ही जैसे हैं। इसमें बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। उसे बी मतलब बी को सही माना गया है। देखिए डॉग्स, फिर डॉग्स किससे संबंधित है? कैनिन से संबंधित है, ठीक है। मतलब कैनिन से संबंधित है। उसी तरह कैट किससे संबंधित है? फीलाइन से संबंधित है। आपका बी वाला बिल्कुल राइट है। प्रजातियां होती है, ठीक है। डॉग की प्रजातियों को कैनिन कहते हैं, कैट की प्रजातियों को फीलाइन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियोम इज रॉन्गली कोटेड, मतलब इसमें दिखाना है कौन सा ऑडियोम से जो रॉन्ग है, मतलब गलत है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा। ब्लेसिंग इन
यही वाला का आपका गलत है, ठीक है। एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लिंगिंग, ये आपका सही है। बी वाला बिल्कुल गलत है। 55 है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इट इज क्यूट, तो यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो क्यूट लिखा हुआ है ये वाला ये गलत है, ये ऐसे लिखा जाता है क्यूट, ठीक है। तो ये क्यूट एक यहाँ मिल गया, ठीक है। द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रिंसिपल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल, सॉरी, प्रिंसिपल जो है, देखिए ये तो पता चल गया कि ये राइट है, ठीक है। और ये मिल रहा है, ए में भी मिल रहा है, बी में मिल रहा है, और ये सी डी तो कट गए, ठीक है, सी डी आपके कट गए। अब देखिए प्रिंसिपल पी ए एल होता है, यहाँ पी एल ही कर दिया, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत हो गया। आपका बी वाला बिल्कुल राइट हो गया। देखिए यहाँ पे दिया है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चॉइस द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस, ठीक है। दिया है ए पीसेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि हुआ कि पानी की तरफ, पानी मतलब कि जो चारों तरफ से घिरा हो, वो क्या कहलाएगा, आइसलैंड कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाता है, आइसलैंड, बर्फ होता है ना, आइस माने बर्फ, तो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है, यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चॉइस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। नंबरस, नंबरस में भाई क्या होगा, ग्रेट इन नंबर होगा, ठीक है, यही आपका सही होगा। अ, आप लोग भी अपने अनुसार इसको देख लीजिएगा। अभी फिलहाल आंसर सब सही है, लेकिन अब यह है कि इंग्लिश मुझे भी इतनी नहीं आती, लेकिन इतनी आती है कि काम चल जाता है अपना। देखिए इसमें देखिए, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज नॉट एन अपोजिट फॉर द वर्ड। वॉइस का अपोजिट क्या होगा, इसका मतलब होता है कि कहते हैं बुद्धिमान होता है, ठीक है। बुद्धिमान को हम क्या बोलते हैं, क्लेवर बोलते हैं, चालाक बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ दिया है, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चॉइस द करेक्ट टेंस। ही लव्ड पास्ट, पास्ट पास्ता, ही लव्ड, देखो ईडी लगा, क्या है, ये पास्ट की बात बताएगा, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट है, क्या है, ये सिंपल पास्ट है, आपका डी वाला बिल्कुल राइट है। विच ऑफ दिस वर्ड्स इज नॉट एन एडजेक्टिव, मतलब इसमें कौन एडजेक्टिव नहीं है। चलिए देखते हैं। तो अचीव, और आपका मैसिव, एक्टिव, एडिशनल, तो इसमें ये जो ए वाला है यही आपका एडजेक्टिव नहीं है। देखिए इसमें ऐसे समझिए, समझने वाली बात है, समझ लीजिए। अब है क्या कि राइट, राइट मैंने होता है राइटर, राइटर, जो राइटर होता है, थोड़ा सा मैं और भी ऑप्शन ले लूँ। ये देखिए, जैसे पूरा लिया जाए, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो राइटर होता है वो लिखता किससे, वो पेंसिल से लिखता है, तो फर्स्ट का ये तो हो गया, बी हो गया, ठीक है। राइटर किस पे लिखता है, पेंसिल से लिखता है। कट, हम क्या काटते हैं, वेजिटेबल को काटते हैं, सब्जी को काटते हैं। और स्वीप मतलब साफ करना, स्वीप से स्वीपर बना है, तो चलिए इसको भी मैं देख लेता हूँ। रीड, रीड माने क्या होता है, पढ़ना होता है, क्या होता है, पढ़ना होता है। और फ्लाई माने उड़ना होता है, क्या होता है, उड़ना। तो पांचवा तो चला जाएगा ए पे। और जो रीड होता है किसको हम पढ़ते हैं, बुक को पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपका पूरा मिल गया। तो जो राइटर होता है वो पेंसिल से लिखता है। कट, हम वेजिटेबल को काटते हैं। स्वीप, देखो स्वीप, इतना मुझे मालूम, साफ जो साफ करते हैं, स्वीपर वो होता है। रीड माने पढ़ना, बुक को पढ़ा जाता है। फ्लाई माने उड़ना। अगर एक दो भी नहीं मालूम होगा तो आप देखो ऐसे समझो। तो फर्स्ट का कहाँ गया, आपका बी, तो फर्स्ट का बी इसमें आया, चलो ठीक है। कट, दूसरे का सी, तो दूसरे का तो ए और बी गलत हो गया, ठीक, ए और बी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे आगे हम चलते हैं।
यहाँ देखिए डी बना। अभी हमने फर्स्ट का बी मिलाया था, बिल्कुल सही था। टू का सी, देखिए टू का एस पे आ जाइए, टू का सी, रुकिए तो बताते हैं। तो फर्स्ट का भी तो हम लोग देख ही लिए थे। जो राइटर होता है वो पेंसिल से लिखता है, और जो कट कट में हम वेजिटेबल को काटते हैं। और देखो टू सी का थ्री का डी, थ्री का डी का मतलब ये है कि जो सीप होता है, हमने बूम बताया था, ये भी आपका सफाई से रिलेटेड है। चौथे का ए, रीड, रीड हम पुस्तक को पढ़ते हैं। फ्लाई, फ्लाई मन क्या होता है, उड़ना, जो अभी इसके ऊपर था। फाइव का ए वाला एयरप्लेन था, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। इस तरह पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स with the plural forms of the word given in the brackets। मतलब हमें प्लूरल बनाना है। क्या बनाना, प्लूरल। रमेश ईट्स टू एवरी डे बनानास, तो मतलब जो रमेश है 2 केला डेली खाता है। तो प्लूरल बनाएंगे तो बनाना का जो प्लूरल होगा, ये तो होगा नहीं, तो बनाना ही है। बनानास हो सकता है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बी वाला बिल्कुल राइट है। चॉइस द करेक्ट फॉर्म of noun that suit the given sentence। The music building at the school has 30 for students to play on। Laboratories main penis teeth। तो इसमें ए होगा, ठीक है। क्या होगा, ए वाला होगा, ठीक है। देखिए, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो इसमें जो है इंटरजेक्शन, जो विस्मयदायी बोधक का जो चिन्ह है, इसके जो पहले वाला है यही आपका इंटरजेक्शन है, और ये कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। ही वेंट, ही वेंट टू, ठीक है। एट होगा नहीं, तो ये टू आपका आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर। एक्यूरेसी, ठीक है। आई इस पे देखते हैं क्या है, 66 नंबर। स्टेट ऑफ बीइंग, करेक्ट ऑफ प्रीसियस, ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, सी वाला। चॉइस द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द, तो हमें यहाँ पे मतलब इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। एज, एज ए टोटरीज, तो इसमें क्या आएगा, देखो ये इसका मतलब होता है कछुआ, इसका मतलब होता है कछुआ, ठीक है। कछुआ कैसे चलता है, स्लो चलता है, स्लो चलता है, कैसे चलता है, स्लो चलता है। तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसको पढ़ लीजिए। चॉइस द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड, ठीक है। देखो बोतल कैसे लिखा जाता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ये आपका बिल्कुल गलत हो गया। बोतल, ए भी गलत हो गया, बी वाला भी, सी वाला भी, डी बिल्कुल सही है, BOTTLE बोतल, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइंस वर्ब। मतलब हमें सिंपल पास्ट बताना, ठीक है। देखिए, पास्ट में तो जब यस लग गया तो प्रेजेंट बताएगा, ठीक है। हैज़ प्लेड, अगर प्लेड होता तो सही हो जाए, तो वाज प्लेइंग, ये तो कंटिन्यूस चला गया। सिंपल पास्ट आपका ये वाला होगा, प्लेड होगा, ठीक है। चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन एंड री राइट द सेंटेंस। मतलब कि हमें जैसे ब्रदर है ना, माई ब्रदर इज अनवेल, तो हमें ब्रदर का जेंडर चेंज करेंगे तो ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा। सिस्टर कहाँ है, ये है, माई सिस्टर इज अनवेल, ठीक है। ये आपका डी वाला सही है। चॉइस द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। ए डे कीप द डॉक्टर अवे, मतलब यहाँ पे देख सकते डॉक्टर अवे, तो ब्रेकफास्ट, मैंगो, एन क्वेरियम, तो ये ए वाला आपको होगा एन एप्पल, ठीक है। डॉक्टर एन एप्पल ए डे की, मतलब एप्पल को, और जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, तो फल फ्रूट खाने का ज़्यादा एडवाइस देते हैं।
ठीक है, ए वाला आपका सही हो जाएगा। चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। करेक्शन, करेक्शन तो मतलब कौन सा इसमें करेक्ट मीनिंग है, इसे हमें बताना है। करेक्शन कर, ये तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा। करेक्शन सी ओ डबल, ये भी नहीं होगा, ए वाला होगा, ठीक है। करेक्शन ये वाला बिल्कुल राइट है आपका। 73 देखते हैं। चॉइस द करेक्ट वर्ब, वी टू पार्क ऑन स्कूल, ठीक है। गोश्त तो लगे नहीं क्योंकि प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट के साथ ई एस लगता, ये हो जाता। इस ये कंटिन्यूस में चला जाएगा, गॉन हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, गो। राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, वीक का अपोजिट क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। बिना बताए आप लगा दीजिए टिक इस पे। आते हैं 75 पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस, ठीक है। प्लीज गिव मी क्या होता है, प्लीज गिव मी द दैट बुक, कृपया मुझे उस बुक को दो। तो ये आपका हो गया क्या, इंग्लिश हो गया। आइए अब हम चलते हैं मैथ पे, किस पे चलते हैं, मैथ पे, ठीक। जैसे दिया है कि प्रतिशत रूप में बदलिए, किस में बदल रहा है पता है, देखो 3/3 अनुपात 5 है ना, इसको 3 बटा क्या लिखोगे, 3/5 लिख लीजिए, गुणते क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 5 से काट दीजिए तो हो जाएगा 20, और 20 3 क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। 20 3 60, तो बी वाला आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए, हमें जैसे कि हमें निकालना हुआ विक्रय मूल, विक्रय मूल अगर हमें ज्ञात करना हुआ तो क्या हम लागत मूल मतलब मूलधन में से अगर हम हानि घटाते हैं विक्रय मूल पता चल जाएगा, नहीं, ये आपका रॉन्ग है। हानि बराबर हाँ, ये आपका बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, यही आपका सही है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हानि अगर पता करना है तो विक्रय मूल से लागत मूल घटा दीजिए, आपको हानि पता चल जाएगा। कह रहा है कि 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में मापी गई है, परिणाम निम्नलिखित है, इतने निम्नलिखित औसत ज्ञात ज्ञात करना है, औसत हमें निकालना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, उनको जोड़ लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, 135, 135, 150 और जितने भी आएंगे, ठीक है। देखिए है क्या कि, देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 135 लिख लीजिए, 150 लिख लीजिए, ये 150 है। 139 लिख लीजिए, 128 लिख लीजिए, 128, 151 लिख लीजिए, 132 लिख लीजिए, ऊपर लिख दे रहा हूँ 132। चलो इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए 132 है, एक से ये 2 है, तो 5 2 7, 7 16, 16 4 20, 4 24, 25 की 5 हासिल 2 हो जाएगा, तो 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 16 18, 2 20 3 23, 23 की 3 हो गया, हासिल दो हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, 835 हो गया, कितना हो गया, 835 हो गया। इसको भाग दे दीजिए कितने से, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे, ठीक है। जब भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, एक बार गया ये आपका एक में लिख दो, ठीक है। 6 से भाग देंगे तो 6 कम, तो इस पे चलना थोड़ा दिक्कत कर रहा है, चलो 6 कम 6 हुआ, 6 कम 6 बचा कितना, 2, तो हो गया 23, 6 तो 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 3 बार गया, 1 3, देखो 1 3 आ गया, ठीक है। 6 तिरिक 18, 23 था, देखो 6 कम 23 बचा 5, तो 6 5 30, 6 6 19, 6 9 54, 9 बार जाएगा। 139, ये देखिए 139 आपका
139 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबको जोड़ के जितनी संख्या उसे क्या कर देना, भाग दे दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। इन वृत्तों का कितना भाग मतलब क्रॉस है। देखिए जो कोना वाला ये क्रॉस में, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो कितने क्रॉस हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4। काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4। टोटल कितने हैं, 8 हैं। तो 4/8 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/8 आंसर। ये कहाँ है ऑप्शन, ये आपका दिया ना पहले वाला 4/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। 60 का 150% कितना होगा। ठीक है, 60 का 150% कितना होगा, काट दीजिए। ये दो दो कट गया, 15 छक्का 90। तो 90 कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, डी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चली। मेंसा कुल कितनी किलोमीटर चली। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए। क्या करेंगे, जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ें कैसे, 1/3, 1/3 प्लस 3/4, इनको क्या करेंगे, जोड़ लीजिए। लासा कितना है, 12, 3 चौक 12, या 4 लिखेंगे, प्लस 4 3 12, 3 तरीका 9, 9 4 कितना हो गया, 13, और 13/12, 13/12 कहाँ है, ये आपका ये वाला सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यदि 1 दर्जन पेन की कीमत 180 रुपये है तो एक पेन का दाम। देखिए ये कह रहा है 1 दर्जन में कितने पेन होते हैं, 12। तो 12 बराबर कितना है, 180। ठीक है, तो एक एक पूछ रहे, एक बराबर तो लिखेंगे 180/12। तो 12 का नाम 12, कितना बचा, 6। तो 12 पंजे 60, तो आपका ऑप्शन हो गया 15। तो ये आपका डी वाला दे रहा है, डी वाला। ठीक है, 15 ऑप्शन, ये डी वाला। इसको हमें सरल करना है। क्या करना है, सरल करना। 2 की पावर 3 है ना, इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बटा कितना है, 3 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 4/32 लिख लीजिए। देखिए 8 चौक 32 हो गया, 4 4 कट गया, तो बचा क्या, 1/3। 1/3 क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। कहाँ है 1/3, ये सी वाला, ये सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 के पहले दो सर्वगुणनखंड हैं। ठीक है, 4 और 5 के पहले दो सर्वगुणनखंड कौन है। देखिए भाई, अगर हम 5 से पहले जैसे 4 से पहले 4 से पहले देखो, पहले का मतलब बात का मतलब 4 के बाद। तो पहले 4 पंजे 20, 50 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो ये 40 से बड़ी संख्या 60 है, यहाँ 80 है, इसलिए आपका ए वाला होगा, क्योंकि उससे पहले की बात किया है ना। तो 20 और 40 को लेकर चलेंगे हम। निम्नलिखित का दशमलव संख्या लिखिए। 92, 92। देखिए ये आ गया 92, 92 हो गया, पॉइंट, ये 0.305, ये वाला बी वाला। ठीक है, ये सही है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है। यदि इसकी परिधि 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। देखिए आयत का लंबाई 100 मीटर दिया है, परिधि, अच्छा आयत का परिमाप का सूत्र बताइए। परिमाप, ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है मैं बता दूं, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है और इसका परिमाप 300 दिया, तो परिमाप का स्थान क्या रखेंगे 300 रखेंगे। कितने रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 300 बराबर आयत का परिमाप रख 2, और लंबाई कितना दी है 100, तो यहाँ रख दो कितना 100, और प्लस हमें क्या चौड़ाई नहीं पता है, तो बी कैसे रहने दो। ठीक है, चलो हल करते हैं। 2 से काट दिया, कितना आ गया, 150 आ गया, 100 को उधर ले गया, यहाँ 100 आ गया, यहाँ क्या बचा बी। 150 में 100 का कितना है 50, तो 50 आपका देख रहा है ना बी वाला, ये बी वाला को राइट हो गया। ए देखिए ये 50 बी वाला को सही हो गया आंसर।
ये बी वाला ऑप्शन। देखिए मूलधन 800 दिया है, टाइमिंग 2 दिया है, दर 10% साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना दिया है 800, 800 मूलधन गुणित दर, दर कितना दिया है 10%, समय कितना दिया है 2, बटा क्या रख देंगे 100, ये दो दो कट जाएगा, तो 8 का 8 और 2 16, 16 दहम में 160, तो ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्स के लिए हल कीजिए, हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, चार चार काट दीजिए, क्या चार पंजे कितना हो गया 20 हो गया, 3 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि दिए गए अंक का रोमन अंक में परिवर्तित कीजिए। हम 25 को क्या लिख सकते हैं क्या, ठीक है, आइए देखते हैं 25 को हम क्या लिखेंगे। देखिए 25 ये आपका, ये 10 10 का सिंबल, 10 10 20 हो गया, ये 4 का सिंबल है, ये 5 के होगा नहीं, ये 3 का होगा नहीं, ये होगा नहीं, सी वाला बिल्कुल राइट हो गया। इसमें देखिए हमें बताना है, इसमें इसको बनाना है, एक मिनट, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब क्या होता है, देखिए अवरोही एक आरोही हो, जैसे कि हम यहाँ से बोलें 10 11 12 13, ये आरोही है, कौन है ये आरोही है, ये आपके आरोही है, ठीक है। अब यहाँ बात किया किसकी, अवरोही की बात किया है, मतलब कि इस घटते हुए क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या लेंगे, कौन सी लेंगे सबसे छोट, अवरोही घटते क्रम में सबसे बड़ी की संख्या लेंगे, कौन सी लेंगे सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे, तो उस ऑप्शन पूरा ले लें, हाँ ये। तो देखो अवरोही हमें लेना है, क्या लेना है अवरोही लेना है, तो अवरोही में घटते क्रम होता है, तो सबसे बड़ी की संख्या 1000, 1005, 1002, 1007 में सबसे बड़ी की कौन है 107, 107, 107 और 107, इससे नीचे आओ तो 1005 है, 1005 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, फिर आओ 1005 हो गया, फिर 1003 आएगा, फिर 1002 आएगा, फिर 1000, ये ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। ए के बाद दो क्रमगत संख्याएं क्या हैं, ए के बाद दो क्रमगत संख्याएं क्या हैं, चलिए देखते हैं। एक क्रम से अगर देखा जाए, जैसे कि देखिए अगर ए के बाद क्रम से ये 50,000 10 है, ये 50,000 11 है, इसी तरह अगर देखा जाए क्रम से, तो पहले 5,000 10 आएगा, फिर 5,000 11 आएगा, ये भी सही है, लेकिन ये बात ये है कि इससे कम तो ये है, तो स्टार्टिंग में पहले ये आएगा, तो आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। करणी में 225 किसका वर्ग है, तो आप बताएं किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। चलिए देखते हैं 93 क्या कह रहा है। थोड़ा सा कट गया है, इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। एक त्रिभुज की परिधि 72 सेंटीमीटर है और भुजाओं की जो अनुपात दिया है 2 3 4 है, भुजाएं कितनी 2 3 4 है, तीनों भुजाओं की लंबाई है, देखो एक काम करूँगा जोड़ दो, 4 3 7 2 9, तो लिख दो 9x बराबर 72, की 9 से काट दो 9 8, तो x बराबर कितना गया 8 आ गया, 8 दूनी गुणा कर दो, पहले 2 से करो तो 8 दूनी 16, कहाँ मिला ये 16 मिल गया, फिर 8 तारीख 24, ये 24 मिल गया, फिर 8 चौक 32, यही आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 94 पे, इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको आप कर सकते हो, मैं बताने की जरूरत नहीं, आंसर बता दे रहा हूँ, यही आएगा, ठीक है, डी वाला आंसर आएगा, ये गुणा करना हम नहीं बताएंगे, इतना तो आपको आता ही होगा। आते हैं 95 पे,
ये है 95 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इन लोइंग नंबर, मतलब डिजिट 8। तो यहाँ पे जो 8 है, अगर मैं आपसे कहूँ जैसे 84 ही ले लीजिए, क्या ले लीजिए 84 ले लीजिए। तो हम कहते इकाई बोलते हैं फिर दहाई बोलते हैं ना, इकाई बोलते हैं फिर दहाई बोलते हैं। तो टेंथ, इकाई दहाई, 10 को क्या बोलते हैं 10th। ये आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 10th होगा 10th। 100 होगा नहीं, 100 का मतलब होता है ये 3 अंक आएंगे। 1s होगा नहीं, 1000 होगा नहीं, 1000 में 3 यहाँ 2 आए, उसमें 3 आ जाएंगे। ये बी वाला आंसर होना चाहिए, हो जाएगा आपका। फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, 5 मतलब 5 किससे किससे डिवाइड होगा। तो देखो 5 जो संख्या है ये 25 को भी डिवाइड कर देगी। और बी को भी, मतलब 5 पंद्रह 15 5 25, 1 एंड 5 इसको भी डिवाइड कर देगी। तो 1 एंड 5 5 से भी काट देगा, 5 एकम 5, एक पंजे 5। ऑल ऑफ एबव होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ एबव। यह डी वाला आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस संख्या को हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना। देखो बहुत सिंपल है। इसको गुना 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32, 32 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो 39/8 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। का फाइंड द वैल्यू इन इफ मी, यहाँ m बराबर -1 दिया है, p बराबर 2 दिया है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। p बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3, गुणते 2, फिर गुणते m का स्थान -1, तो -1 गुणते -1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गए, गुणते इसको माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो एक ही आएगा 16 के अनुसार। बी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3n+, इसको 7 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 3n है ना, तो ये n है। ठीक है, 25 में 7 घटा दें, कितना जाएगा 18, 2 से काट दीजिए, 3 9 18, 3 6 18। ठीक है, 3 6 18, तो ये आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। फाइंड द नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स इन द, मतलब कि देखिए आगे क्या आएगा 3n में। जैसे 50 था, 50 से 46 हो गया, तो कितना घटा, 4 घटा। फिर 46 से 42 हो गया, तो फिर 4 घटा। फिर 42 से 38 हो गया, फिर 4 घटा। फिर 38 से 4 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। देखो 34 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। चलो फिर 34 में 4 घटाएंगे, फिर 30 आ जाएगा, फिर 30 में 4 घटाएंगे 26। यही आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 100 क्वेश्चन को लेकर चले थे, 100 क्वेश्चन हमने हल करा दिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लोगों का भी भला कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। आपको थोड़ी देर बाद एक पार्ट और मिल जाएगा, ये मिलेगा आपका स्टोनो का और ग्रुप सी का। ठीक है, पूरा पेपर हल करके जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।